जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग फुल डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसमें पहला समीकरण है 2x + 3y = 7, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा है a - b × x प्लस a + b × y = 3a + b - 2, ये समीकरण दूसरा है। तो हमें अनेक हल के लिए क्या करना होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो जब कोई समीकरण इस रूप में आ जाएगा, अर्थात ये तीनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाता है अनेक हल। अनेक हल तो यहां कितना है, a1 बराबर 2 और b1 बराबर कितना है 3 और c1 बराबर 7। a2 बराबर कितना है a - b और b2 कितना है a + b और C2 कितना है 3a + b - 2, 3a + b - 2। तो अब हम इसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 पर सजा लेंगे। तो ये 2 बटा कितना हो जाएगा a - b और बराबर ये 3 बटा कितना हो जाएगा a + b और बराबर ये 7 बटा 3a + b और -2, इस रूप में आ जाएगा। तो हम यहाँ जब ये तीनों बराबर है तो यहाँ हम 2 को हम एक तरफ ले लेते हैं, यानी कि हम इसको सॉल्व करके a का वैल्यू निकालेंगे। तो इसे हम क्रॉस गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे a + b में, तो 2 × a + b और बराबर इसे 3 में गुना करेंगे a - b, तो इसे गुना कर देंगे तो 2a + 2b बराबर 3a - 3b। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरफ ले आते हैं, तो 2 में से 3 घटेगा तो -a और इस b को हम क्या करते हैं, इस तरफ भेज देते हैं, तो -3b और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 और 2 5, तो -5b हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया 5b। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, अब हम इधर साइड में बना लेते हैं। एक बार तो हम इसको बराबर कर दिए, अब हम इसको बराबर करेंगे। दूसरा मान निकालने के लिए इसको बराबर करेंगे, तो इसे लिख लेते हैं 3 बटा a + b है और बराबर 7 बटा 3a + b - 2 है। इसे भी हम क्रॉस गुना कर लेंगे, 7 × a + b हो जाएगा और बराबर 3 × 3a + b - 2। इसे गुना कर लेते हैं, तो 7a + 7b बराबर 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9a + 3b और -6। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 7a में से ये 9 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 7 में से 9 -2a और b को हम इसी तरफ ले आते हैं, तो 7 में से ये 3 घट जाएगा तो बच जाएगा 4b और बराबर -6 को हम इसी तरफ छोड़ देते हैं। तो अब हम a का यहाँ जो वैल्यू निकाले थे 5b, यहाँ हम रख देंगे, तो -2 और 5b और +4b बराबर -6। तो ये 5 दूना 10 यानी कि -10b हो जाएगा और +4b और बराबर में -6। तो 4 में से 10 घटेगा b, तो कितना बच जाएगा -6b और बराबर में -6 है। ये -6 और -6 कट गया, अर्थात b बराबर कितना आ गया 1। तो अब हम
इसका मान समीकरण 3 में डाल देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 कितना है? ए बराबर 5b, ए बराबर 5b। तो यहां हम b का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं? 1। तो यहां पर 1 रख देंगे। तो a बराबर 5 इंटू 1 हो गया। तो a का मान कितना आ जाएगा? 5। तो लिखेंगे अतः a बराबर 5 और b बराबर कितना? 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के योग का कोई हल नहीं है? तो कोई हल नहीं है के लिए क्या करते हैं? इसका हल करते हैं। तो जब कोई हल नहीं होगा तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 होना चाहिए। ये कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है के लिए क्या करना होगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 होना चाहिए। तो यहाँ a1 कितना दिया गया है? 3। a1 बराबर 3 और b1 कितना है? 1 और c1 कितना है? 1। a2 कितना दिया गया है? 2k माइनस 1 और b2 कितना दिया गया है? k माइनस 1 और c2 कितना है? 2k प्लस 1, 2k प्लस 1। तो अब हम इसे इस रूप में लिख देंगे। तो a1 बटा a2 अर्थात 3 बटा 2k माइनस 1 और बराबर b1 बटा b2 तो 1 बाई k माइनस 1। तो यहां देख रहे हैं कि ये वाला बराबर नहीं है, तो इसे लिखने या न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात हमें इसी दोनों को हल करके k का वैल्यू निकाल लेना है। तो इसे हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो 3 से गुना करेंगे किसमें? k माइनस 1 में और बराबर 1 से गुना करेंगे 2k माइनस 1 में। तो इसे गुना करते हैं तो 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1 हो जाएगा। अब हम इसे 2k को इधर ले आते हैं तो 3k और घटाओ 2k हो जाएगा और बराबर ये -1 और इस -3 को हम इस तरफ ले आएंगे तो जोड़ में 3 हो जाएगा। तो इसे हम साइड में बना लेते हैं। तो 3k में से 2k घट जाएगा तो बच जाएगा k और बराबर 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो लिखेंगे अतः k बराबर 2 आंसर। आशा करता हूं यहां तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी।